हेलो भाई, मेरे को तो माइनर का पासपोर्ट बनवाना था, लेकिन कैसे बनवाएंगे, क्या कुछ कंडीशन रहने वाली हैं अभी इनके बारे में नहीं पता। तो आपको नहीं पता है तो दोस्तों मैं बता देता हूँ पूरी डिटेल आपको, कैसे क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, और पूरे वीडियो में पूरी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एज की, कब से कब तक पासपोर्ट आप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, आप 1 मंथ से लेकर 18 साल तक होने तक आप आराम से पासपोर्ट बनवा सकते हैं माइनर का। ठीक है, क्योंकि उसके बाद मेजर हो जाएगा। वैलिडिटी कितनी होती है इसकी? वैलिडिटी होती है 5 साल की। 5 साल की वैलिडिटी होती है आपके पासपोर्ट की। इसके बाद अब ये कैसे किस पार्ट में ये बनता है? 2 पार्ट में आपका ये बनता है। एक तो बनता है आपका 15 साल से नीचे, और एक 15 से 18 साल। अब बात करते हैं 15 से नीचे के। तो मैक्सिमम 5 ईयर अप टू डेट एज ऑफ 18, यानी कि आपकी मैक्सिमम 5 साल की वैलिडिटी होती है 15 साल से नीचे का जो पासपोर्ट बनेगा, और एज 18 तक। ठीक है, मान लीजिए आपकी एज 14 साल है, तो आपकी वैलिडिटी 18 तक चलनी है, यानी कि 4 साल की बचेगी। अगर आपकी एज 13 साल है तो 18 से 5 घटा देंगे, आपकी वैलिडिटी 5 साल की हो जाएगी। अगर आपकी एज 12 साल की है, तब उस टाइम वैलिडिटी आपकी रहेगी 17 साल की उम्र तक, यानी कि मैक्सिमम 5 साल तक ही। उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। 15 से 18 साल का जो पासपोर्ट बनेगा, वो आपका या तो आप एज 18 तक बनवा सकते हो, या फिर 10 साल की वैलिडिटी ले सकते हो। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन है। या तो 18 के बाद आप अपना दोबारा अपडेट करवाइएगा, और या फिर इसको 10 साल की वैलिडिटी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट थे, वो दोनों के दोनों जान लिए हैं, और इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं इसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में, जैसे कि हमें बुकलेट, फीस, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बुकलेट की। बुकलेट 2 तरह के होते हैं, मैं आपको बता दूँ। एक 36 पेज का होता है आपका, और एक 60 पेज का होता है। ठीक है, तो इसमें माइनर में 36 पेज का चलेगा 15 साल तक, और उसके ऊपर आप 36, 60 कोई भी ले सकते हो। ठीक है, और इसमें अगर आप 10 साल की वैलिडिटी लोगे तो आपको 60 पेज का लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी फ़ीस की। फ़ीस कितनी होती है, ठीक है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो फीस रहेगी आपकी यहाँ पे 15 साल तक रहेगी 1,000 रुपये फ़ीस। ठीक है, उसके बाद 15 से 18 के लिए भी 1,000 फीस रहेगी। ठीक है, इसमें आपकी कंडीशंस क्या है? 36 पेज का बुकलेट लोगे, 10 साल वैलिडिटी, 1,500 रुपये फीस रहेगी। अगर आप यही लेते हो 60 पेज, 10 साल की वैलिडिटी, 2,000 रुपये फीस लगेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड पेरेंट्स का चाहिए, पासपोर्ट अगर उनका है तो पासपोर्ट भी लगेगा। एनेक्सर CDI वो किस केस में भरे जाते हैं वो आपको आगे मैं बताऊंगा। ये सभी के लिए नहीं होते हैं, तो ये स्पेशल केस में भरे जाते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ साथ इनके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। पासपोर्ट फ़ोटो रिक्वायर्ड कब होता है? ये तो सिर्फ 4 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका वहीं पे अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही वहीं ले लिया जाता है। ठीक है, तो इनको एक्स्ट्रा फ़ोटो की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद गाइडलाइंस क्या है पासपोर्ट फ़ोटो के लिए? अगर आप 4 साल से नीचे का लेके जाते हो तो उसके लिए तो सबसे ज़रूरी है वो तो साइज़ क्या है। फ़ोटो का साइज़, उसकी लेंथ होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए। 80 से 85% उसका जो फेस है वो कवर होना चाहिए उसके अंदर। आपके दोनों कागज उसमें साफ दिखने चाहिए। फोटोग्राफ हाई क्वालिटी का होना चाहिए। सिंपल प्रिंटर पे निकाला हुआ ना हो। कोई इसमें कैप अलाउड नहीं होती है इसमें। इसके अलावा गॉगल्स भी, चश्मे भी अलाउड नहीं होते हैं। उसके अलावा हाई क्वालिटी होना चाहिए, एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस है वो मैं बता देता हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट में यानी कि जो स्पेलिंग्स है, फादर, मदर, वो सारे के सारे उनके डॉक्यूमेंट के साथ मैच होनी चाहिए। ठीक है, हर जगह पे सेम होना चाहिए। पेरेंट्स का पासपोर्ट है कब रिक्वायर्ड है? अगर वो कहीं बाहर हैं, अगर इंडिया के हैं नहीं बनवाया तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो बाहर रहते हैं तो उनकी ज़रूरत है। अगर बनवा रखा है तो ऑनलाइन करते टाइम ही आपको वहाँ पे डलवा देना है, तो ये आपका ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ एनेक्सर्स की। तो यहाँ पे एनेक्सर्स की हम बात करते हैं, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। डी कब भरा जाएगा, उसके बाद C और I। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, दोनों पेरेंट्स को अगर पासपोर्ट हैं
ठीक है, तो दोनों के रिक्वायर्ड होंगे, दोनों के वहाँ चेक किए जाएंगे। ठीक है, आपको ऑनलाइन अप्लाई में भी करवाना है। ठीक है, बोथ पेरेंट्स शैल बी प्रेजेंट, अपॉइंटमेंट के दिन वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए दोनों के दोनों। ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस में अगर उनमें से एक आ सकता है, अगर दूसरे को कोई कंपलसरी काम है तो। ठीक है, अगर आपका वहाँ पे जो ऑफिसर्स है वो वेरीफाई अगर कंफर्म सेटिस्फाई नहीं होता तो आपको दोनों को भी बुला सकता है। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन तीनों का बड़ा ध्यान रखना है, तीनों की तीनों चीज़ें। ठीक है, जिनके हैं उनको भरा जाए, जिनके पासपोर्ट हैं। अगर मान लीजिए अगर दोनों के दोनों एक्सपायर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या है, जो लीगल गार्डियन है वो आपका वहाँ पे प्रूफ दे सकता है, लेकिन उसके पास भी वैलिड प्रूफ होना चाहिए कोर्ट का। ठीक है, उसके बाद एनेक्सर सी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एनेक्सर सी में क्या है कि दोनों के दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकते, उनमें से एक हो सकता है, एक कहीं विदेश में है, ट्रैवलिंग में, कोई स्पेशल रीजन है, तो उस केस में एनेक्सर सी भरा जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर वहाँ पे एक केस और भी है, अगर डाइवोर्स की वजह से क्योंकि सिंगल पेरेंट में रह गए हो, डाइवोर्स की वजह से दोनों नहीं आ सकते हैं, नोट कर लेना स्पेशल इन एब्सेंस ऑफ बोथ प्रेजेंट सी सबमिट बाय लीगल गार्डियन। अगर दोनों नहीं है तो लीगल गार्डियन को भरेगा। ठीक है, एब्सेंस एक पेरेंट्स के में दूसरा उसको कर सकता है, लेकिन स्पेशल रीजन होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, उसके बाद कंडीशन इन विच एनेक्सर सी रिक्वायर्ड, किन किन कंडीशन में रिक्वायर्ड है तो वो कंडीशंस भी हम जान लेते हैं। फादर मदर ऑफ माइनर अप्लाइंग ट्रैवलिंग, कहीं विदेश में गए हुए हो, ट्रैवलिंग इन इंडिया कर रहे हो, अनेबल टू फाइल वहाँ पे नहीं आ सकते हो। फादर मदर मान लीजिए कहीं गुम हो गए हों, उनका पता नहीं चल रहा हो, वो अलग रहते हों, उनमें डिस्प्यूट हो, डाइवोर्स का केस पेंडिंग हो। ठीक है, तो इस केस में, उसके अलावा सेपरेटेड हो गए हों, कोर्ट ने क्लियर कर दिया हो, ठीक है, उस केस में भी ये भरा जाएगा। उसके बाद कोर्ट केस ऑनगोइंग, अगर कोर्ट केस चल रहा हो कि कस्टडी किसके पास जाएगी, उस केस में भी ये भरा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कस्टडी किसको मिलती है या किसी ने अप्लाई कर रखी है, ठीक है, उस केस में भी ये भरा जाएगा। एनेक्सर आई की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एनेक्सर आई जो सरोगेसी से जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए होता है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये थी नई अपडेट। अगर और कोई भी आप अपडेट चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। धन्यवाद।